हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है फैशन एकेडमी ममता जैन। ओके, मैं आपके लिए अभी सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग ला रही हूँ। उसकी थ्योरी होगी स्टेप बाय स्टेप और उसको आपको देखनी है फुल देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ओके, और ये सब्यसाची ब्लाउज़ की पूरा संपूर्ण ज्ञान है। इसको आप सीख लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और इसकी थ्योरी को आपको ज़रूर राइट डाउन करना है और इसके जो पॉइंट्स मैंने दिखा रखे हैं उसको पूरा क्लियर करना है और आपको पूरी थ्योरी को समझना है। ओके, इसलिए इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहना होगा और जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसे इसको भेजना है, क्योंकि इसकी प्राइस बाहर बहुत रखी हुई है। इसलिए ये जिसको भी ये सीखने की बहुत ही इच्छा है उसके लिए ये मैं वीडियो लाई हूँ। ओके, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ये ब्लाउज़ सीखना है। ओके, पर जो भी बाहर सिखा रहे हैं उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बेचारी दे नहीं पा रही है। इसलिए उसका देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ब्लाउज़ की मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। इसलिए इस ब्लाउज़ में पूरा निचोड़ मैंने रखा है, बराबर। जो भी थ्योरी है उसकी पूरी निचोड़ करके मैंने इसमें पेश कर दी है। पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, इसलिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये सब्यसाची ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। ओके, ये ड्राफ्टिंग मैंने पूरी पेपर स्केल आती है ना, जो छोटी वाली ट्रायंगुलर स्केल, उससे मैंने बना रखी है। पूरा मेज़रमेंट के साथ है। यही मेज़रमेंट के साथ आपको पूरी थियोरी सीखनी है। ओके, और ये जो भी ड्राफ्टिंग है इसकी मैंने पूरी इधर खिचड़ी बना दी है और ये खिचड़ी को मैं स्टेप बाय स्टेप परसूँगी। ये आर्म होल कैसे आ रहा है, इसको मैंने कैसे कम किया, ये डाट कैसे लिए, इसको मैंने कैसे कटोरी वगैरह बनाया, इसको देखने के लिए आपको एंड तक तो बने रहना पड़ेगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप थियरी देखने के लिए आपको एंड तक बने रहना है और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ओके, तो जैसे मैंने कहा उस हिसाब से इस सब्यसाची ब्लाउज़ की थियोरी लेट गेट स्टार्टेड। तो सब्यसाची ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले उसकी डिज़ाइन बनानी होगी। तो उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह होती है। इधर से कप आता है, ओके, 1, और इधर से भी एक कटिंग आएगी और ये बेल्ट होगा और ये नेक होगा। ओके, तो इसके इतने स्टेप्स होते हैं, इसमें इतने जो भी सिम्स आएंगे ये सारे होते हैं। ओके, ये हो गया उसका फ्रंट पार्ट, ये हो गया उसका बैक पार्ट। ओके, ये हो गई हमारी डिज़ाइन। अभी हम जानते हैं मेज़रमेंट कैसे हमें देखना है। सबसे पहले लेंथ देखनी है 15 इंचज़ 38 सेंटीमीटर। फुल शोल्डर होगा 14.15 इंचज़ 37 सेंटीमीटर। चेस्ट होगी 34 86.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं पेपर स्केल से भी इसकी ड्राफ्टिंग पूरी बताने वाली हूँ इसलिए। और चेस्ट होगी 34, वेस्ट होगी 28, शोल्डर टू एपेक्स होगा 9.5, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13 इंच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेज़रमेंट है, इसको आपको राइट डाउन करना है। एपेक्स टू एपेक्स होगा 7.5, फ्रंट नेक डीप होगा 7.5, बैक नेक डीप होगा 11.25। आपके अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए उतना ले सकते हो। रेडी शोल्डर होगा 2 इंचज़, बैक पट्टी होगी 3 इंचज़, स्लीव लेंथ होगी 10 इंचज़ और स्लीव विथ होगी 9.5 इंचज़। शोल्डर टू एपेक्स होगा 9.5। ओके, ये मैंने अभी लिखा है, इसको ऊपर आता है पॉइंट। शोल्डर टू एपेक्स होगा 9.5। अभी ये हमारी है फ्रंट की ड्राफ्टिंग। ओके, ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने सारे मेज़रमेंट इंक्लूड किए हैं। इधर साइड है इंचज़ और इधर साइड है सेंटीमीटर। ये जो भी मैंने इसे बना रखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको समझने के लिए इसके थियोरी पे चलते हैं, इसके पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये है हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग। ओके, और ये जो डार्ट मैंने लिया है वो डार्ट हमें कैसे लेना है वो भी मैंने ड्रॉ की है, बराबर। इस डार्ट को आप देख सकते हो, कुछ इस तरह होगा। फिर होता है हमारी
अब हम क्या करेंगे, अब हम आ गए हमारी फाइनली थियोरी पर। ओके, इसलिए आप ध्यान से बने रहिए और इसकी स्टेप बाय स्टेप थियोरी आप देखिए। ओके, और लिखना हो तो लिख सकते हैं, पर बहुत ही ज़रूरी है राइट डाउन करने के लिए। तो बैक पार्ट होगा। फर्स्ट हम क्या बनाते हैं, कभी भी बैक पार्ट बनाते हैं ब्लाउज़ में। बैक पार्ट बनाने के बाद फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। ओके, तो बैक पार्ट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप थियोरी को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट किया है, आप कुछ भी समझ सकते हो, आपको जो समझना है। ओके, ऑन फोल्ड साइड हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ब्लाउज़ की लेंथ होगी 15 इंचेस 38 सेंटीमीटर। ओके, ब्लाउज लेंथ +1 मार्जिन 15 इंचेस +1 16 इंचेस। ओके, ये मैंने पूरे सेंटीमीटर में इंक्लूड किया है। ये पूरा मेजरमेंट मैंने A4 स्केल से बनाया है। ओके, A4 स्केल आपको पता ही होता है ना कैसी होती है। ओके, और फुल शोल्डर है हमारा 14.15 इंचेस। ओके, बराबर, इसका हाफ करना है तो हमें मिलता है 7.25 इंचेस। बराबर, ऑन फोल्ड साइड से शोल्डर की स्ट्रेट लाइन पर 7.25 का मार्क करना है। ओके, मार्क 7.25 ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शोल्डर फ्रॉम द ऑन फोल्ड साइज। ओके, ये मार्किंग करनी है। शोल्डर लाइन पर 2.50 का मार्क करना है। ओके, मार्क 250 ऑन द शोल्डर लाइन, ये नेक का मार्क है। ओके, शोल्डर मार्क पर 1 इंच डाउन जाना है। मार्क 1 इंच डाउन ऑन द शोल्डर लाइन, इधर से आपको डाउन होना है। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ और आपको समझना है और लिखना भी है। तो शोल्डर मार्क पर 1 इंचेस डाउन मार्क करना है। समझ गए आप? ओके, 1 2 3 स्टेप हो गया हमारा। बराबर, दोनों मार्क को मिलाकर क्रॉस लाइन आपको बना देनी है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ अ क्रॉस लाइन बाय जॉइनिंग बोथ द मार्क। ओके, अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल निकालते हैं। बराबर, तो आर्म होल होगा हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 +1 एंड 1 इंचेस। ओके, 34 हमारी चेस्ट है, डिवाइडेड बाय 6 +1 इंचेस। 5.6 +1 इंचेस 6.6 हमारा आर्म होल होगा। ये आर्म होल का चार्ट है। जैसे कि 28 प्लस हो तो 44 तक तो हमें प्लस ऐड करनी है, और 46 हो तो 0.50 हमें ऐड करनी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस आर्म होल के लिए। ओके, ये आपको समझना है। बराबर, फिर आती है हमारी चेस्ट है 34। बराबर, 34 + 115 इंचेस का मार्जिन लेकर 4 इंचेस डिवाइडेड बाय करना है। बराबर, तो 8.8 आएगा। 8.8 पर 22.5 सेंटीमीटर। ऑन फोल्ड साइड से 8.50 से 3 इंच का लाइन मार्क करना है। ओके, आगे जाना है 350 से। बराबर, समझ में आ रहा है ना? 150 का मार्जिन करना है क्योंकि हमारे इधर कप बनने वाला है, इसलिए। अभी वेस्ट होगा 28। बराबर, 28 का 4th पार्ट लेना है तो 7 इंचेस आता है। ये एकदम नॉर्मल है। अगर आपको डार्ट लेनी है, वेस्ट है 28 इंचेस। बराबर, वेस्ट है 28 का 4th पार्ट आपको लेना है 7 इंचेस। इसमें अगर डार्ट आपको इंक्लूड करना चाहते हो या कोई आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डार्ट मुझे चाहिए, तो 1/2 इंच ऐड कर आप डार्ट क्रिएट कर सकते हो, बट डार्ट कोई ज़रूरत इसमें अभी नहीं है। मार्जिन करनी है 115 इंचेस 4 सेंटीमीटर। चेस्ट और वेस्ट मार्क मार्जिन और मार्जिन का मार्क, दोनों मार्क को इस तरह से मिला कि मार्जिन की दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये मार्जिन हमने किया है 154 सेंटीमीटर का। बराबर, चेस्ट एंड वेस्ट मार्क को मार्जिन एंड मार्जिन मार्क को बाय कंबाइन बोथ द मार्क इन दिस वे, बोथ द लाइन मार्जिन हैव टू बी ड्रॉ। ओके, ये पूरा हमें, ये जो हमने क्रिएट किया है, इसको पूरा हमें ड्रॉ करनी है। बराबर, इस लाइन को, इसको हमें मार्जिन रखनी है 4 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। बराबर, 2 इंचेस भी रख सकते हो। बराबर, अभी क्या करना है, जो हमारा नेक शेप है वो ब्रॉड वी लिफ्ट नेक है। ओके, तो डीप होगा हमारा 9.50, रेडी शोल्डर है 2.50। जब ये हमारा वी नेक है ना, हमारा जो शोल्डर लाइन है उधर से, जो हमारा चेस्ट लाइन है उधर से डाउन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, शोल्डर को माइनस करना होगा। ओके, तो फुल शोल्डर -2.15 डार्ट के लिए।
तो हो गया हमारा 15.25 सेंटीमीटर। तो ओके, तो हमने ये जो शोल्डर इसको कम कर 15.2 सेंटीमीटर हमें लेना है। ओके बराबर। अभी माइनस किया हुआ शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही मार्क चेस्ट लाइन पर भी करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मार्क एज मच एज द माइनस शोल्डर इज माइनस किया हुआ शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही मार्क चेस्ट लाइन पर करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मार्क एज मच एज द माइनस शोल्डर इज कमिंग ऑन द चेस्ट लाइन एंड हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, कुछ इस तरह आपको करना है। जितना इतना इधर रखा है उतना आपको इधर ही रखना है बराबर। हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर मार्क करना है। ओके, वी हैव टू मार्क द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट लाइन वी हैव टू ड्रॉ। ओके, चेस्ट लाइन पर हमने जो मार्क किया है वहाँ से 0.75 क्रॉस मार्क करना है, कुछ इस तरह बराबर। वी हैव टू मार्क अ क्रॉस मार्क 0.75 फ्रॉम द वेयर वी हैव मार्क्ड ऑन द चेस्ट लाइन। ओके, जब हमारी चेस्ट 28 to 39 हो तो 0.75 लेना है, 14 प्लस हो तो 1 लेना है, 15 प्लस हो तो 1.25 लेना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बराबर। बैक का आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है बराबर। ड्रॉ द शेप ऑफ द आर्म होल द बैक। शोल्डर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये जो हमने शोल्डर लिया था ना उसका सेंटर का पार्ट करना है। सेंटर का पार्ट में 0.5 सेंटीमीटर जितना, थोड़ा आधा इंच जितना आगे जाकर 0.75 जितना आगे जाकर इधर से हमको आर्म होल बनानी है। ओके, ये आर्म होल हमने क्रिएट कर दिया है बराबर। आपकी नेक डीप है बराबर, तो लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको 0.15 पूरा माइनस करना होगा। ओके, इधर से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर आपको इधर से नीचे 0.15 इंचेस आपको डाउन होकर एक मार्किंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ओके, इफ़ योर डीप नेक लाइन इज गोइंग बिलो द चेस्ट लाइन देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.15 बिलो द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शोल्डर। ओके बराबर। रेडी शोल्डर में +1 करके आर्म होल साइड का मार्क करना है बराबर। रेडी शोल्डर में +1 करनी है 3.5। इन द रेडी शोल्डर +1 इज टू बी मार्क फ्रॉम द आर्म होल साइड। रेडी शोल्डर 2.15 मार्क 3.50। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अभी क्या करेंगे, ये पूरा हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है फुल शोल्डर बराबर। इसमें आपको लेंथ नहीं लेनी है, फर्स्ट लेना है आपको फुल शोल्डर बराबर। 14.15 इंचेस फुल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2, 14.15 इंचेस डिवाइडेड बाई 2, 7.25। ओके, ऑन फुल साइड से शोल्डर की स्ट्रेट लाइन पर 7.25 का मार्क करना है। फुल शोल्डर 14.15 इंचेस, 14.15 डिवाइडेड बाई 2, 7.25। ओके बराबर। मार्क द 7.25 ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शोल्डर फ्रॉम द अनफोल्डेड साइड। शोल्डर की लाइन पर 2.50 का मार्क करना है बराबर। मार्किंग ऑफ 2.15 इज टू बी डन ऑन द शोल्डर लाइन बराबर। शोल्डर मार्क पर 1 इंच का डाउन मार्क करना है। मार्क 1 इंच डाउन ऑन द शोल्डर मार्क। ओके बराबर। दोनों मार्क को मिलाकर क्रॉस लाइन बनानी है। यू हैव टू ड्रॉ अ क्रॉस लाइन बाय जॉइनिंग बोथ द मार्क। अभी क्या करेंगे, हम आर्म होल बनाएंगे। जैसे हमने फ्रंट में बैक में बनाया है वैसे ही आपको फ्रंट में बनाया है। इसमें +1 करना है, इसमें +0.50 करना है, 45 प्लस हो तो। ओके, तो आर्म होल रहेगा हमारा बराबर 6.6 सेंटीमीटर बराबर। समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने, पूरा देख लीजिए, आपको पूरा राइट डाउन भी कर लीजिए। और चेस्ट है हमारी 34 बराबर। 34 में 1.50 का मार्जिन करना है। 8.87 आ रही है
और हमें मार्क करनी है। बराबर, मार्क करने के बाद हमें क्या करना होगा, नेक की शेप ब्रॉड वी लिफ्ट नेक है, नेक डीप है। ओके, नेक डीप है तो आपको कितना आएगा 14.15 - 2 डार्ट ही रहता है। ये जो मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, जो शोल्डर पर डार्ट रहता है, उस डार्ट को रिमूव करने के लिए ये 2 इंचेस आया हुआ है। ओके, तो 6.25 16 सेंटीमीटर हमारा ये माइनस किया हुआ शोल्डर है। बराबर, तो माइनस किया हुआ शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही माइनस किया हुआ शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही चेस्ट लाइन पर मार्क करनी है। बराबर, द सेम amount of minus shoulder is to be marked on the chest line and have to draw straight line. ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर मार्क करना है। बराबर, वी हैव टू मार्क द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू ड्रॉ सेंटर मार्क पर 0.25 अंदर की साइड मार्क करना है, 0.25 बाहर की साइड मार्क करना है। वी हैव टू मार्क द क्रॉस मार्क 0.7। बराबर, ये करने के बाद वी हैव टू मार्क द क्रॉस मार्क 0.75 फ्रॉम द वेयर वी हैव मार्क ऑन द चेस्ट लाइन। यहाँ पर जब हमने मार्क किया है उधर 0.75 इधर हमें क्रॉस मार्क करनी है। वी हैव टू मार्क अ क्रॉस मार्क 0.75 फ्रॉम वेयर वी हैव मार्क ऑन द चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन पर हमने जो मार्क किया है वहाँ से 0.75 क्रॉस मार्क करना है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बैक में हमने किया है 28 प्लस हो तो 0.75, 40 प्लस हो तो 1 और 15 प्लस हो 1.25। ओके, बराबर, अभी क्या करना है, सभी मार्क को मिला के फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। बराबर, ड्रॉ द फ्रंट आर्म होल द मैचिंग ऑल द मार्क। 2.50 और माइनस किया हुआ शोल्डर दोनों का सेंटर मार्क करना है। सेंटर ऑफ द बोथ 2.15 माइनस शोल्डर टू बी मार्क्ड। ओके, सेंटर मार्क से फ्रंट नेक डिप का मार्क करना है। आपको कितना फ्रंट नेक बनाना है उसका मार्किंग करनी है इधर। बराबर, फ्रंट नेक डिप डेप्थ इज टू बी मार्क फ्रॉम द सेंटर मार्क फ्रॉम फ्रंट नेक डिप 7.25। ओके, सॉरी 7.50। बराबर, सेंटर मार्क से शोल्डर से एपेक्स का मार्क करना है। बराबर, यहाँ से हमने जो मार्क किया है शोल्डर टू एपेक्स, बराबर 10 इंचेस 25.4 सेंटीमीटर। बराबर, सेंटर मार्क से एपेक्स का मार्क करना है 0.50 मार्जिन का ऐड करके मार्क करना है। बराबर, 9.50 शोल्डर टू एपेक्स 9.50 10 इंचेस का हमें इधर मार्क करना है। द एपेक्स इज टू बी मार्क फ्रॉम द शोल्डर टू द सेंटर मार्क, मार्किंग बाय एडिंग 0.15। बराबर, शोल्डर टू एपेक्स होगा हमारा 10 इंचेस। ओके, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। ये अभी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको समझना होगा। ओके, ब्लाउज सीखना है तो सेंटर मार्क से +1 करके ब्लाउज़ की लेंथ का मार्क करना है। अभी होगी उसकी लेंथ की मार्क। जहाँ पर हमने इधर किया है ना शोल्डर, उधर से ही लेंथ की मार्क करनी है। इधर से हमारा 1 इंच ऑटोमेटिक कट होने वाला है और नीचे से भी कट होगा। ओके, बराबर, 16 इंचेस। ब्लाउज लेंथ इज टू बी मार्क्ड बाय +1 फ्रॉम द सेंटर मार्क। बराबर, ब्लाउज लेंथ होगी 15 तो +1 करके 16 हमारे ब्लाउज लेंथ आती है। ओके, फुल A4 शीट से मैंने बनाया है, सॉरी A4 स्केल से मैंने बनाया हुआ है। सेंटर मार्क से शोल्डर टू लो चेस्ट का मार्क करना है। 0.15 इंचेस का मार्जिन ऐड करके मार्क करना है। शोल्डर टू लो चेस्ट 13 इंचेस है। बराबर, 13 इंचेस पर 0.5 का यूज़ कर आपको मार्क करना है 30.5 इंचेस पर। ओके, इधर लोअर चेस्ट टू शोल्डर इज टू बी मार्क फ्रॉम द सेंटर मार्क बाय एडिंग 0.15 मार्जिन शोल्डर टू लो चेस्ट लेंथ 13 इंचेस 13.15 इंचेस पर आपको मार्क करनी है। शोल्डर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द शोल्डर, हमारा नेक डीप है इसलिए रेडी शोल्डर में +1 करना है। 3 इंचेस का शोल्डर आपको बनानी है। आपकी नेक डीप लाइन है तो चेस्ट लाइन पर भी 0.50 ऊपर था, चेस्ट लाइन के कितनी भी नीचे आ रही है आपको 0.25 पूरा माइनस करना है जो हमने बैक पार्ट में किया था। बराबर, नो मैटर हाउ मच योर नेक डीप
line is coming 0.15 above the chest line or how much below the chest line, you have to minus 0.25 below the straight line of the shoulder. Okay, आर्म होल साइड से 0.25 डाउन मार्क करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम माइनस 0.25 जितनी आपको इधर से आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। एपेक्स टू एपेक्स होगा हमारा 7.15 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.75, बराबर। ऑन फोर साइड से आपको 3.75 का मार्क करने हैं, बराबर। ऑन फोर साइड से वेस्ट लाइन पर एपेक्स टू एपेक्स, इधर जो इधर है ना, इधर से इधर आपको कितना करना है 8.3 सेंटीमीटर, बराबर। हाफ इंच आपको ऊपर से नीचे कम कर देना है, 0.5, बराबर। तो 3.25 आपका इधर मार्किंग होगी, बराबर। वेस्ट डार्ट आपको 2.50 लेना है, आपको ये पूरा मेजरमेंट आपको राइट डाउन करना है, ओके, लिख लीजिएगा। फिर वेस्ट डार्ट है 2.50, बराबर। तो वेस्ट डार्ट 28 हमारी वेस्ट हो तो 2.50 हमें डार्ट लेना है, 36 प्लस हो तो 3 लेना है, 45 प्लस हो तो 3.50 लेना है। ये आपको ऐसे ही आपको लेना है, आपका अच्छे से ब्लाउज़ बैठ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, वेस्ट डार्ट को माइनस करके वेस्ट डार्ट का मार्क करना है, ओके। तो वेस्ट डार्ट है हमारा 28 हमारी वेस्ट है, उसमें डार्ट है 2.5 इंच, बराबर। उसको माइनस करके पूरी 24.3, बराबर। ये फुल हाइट होती है, उसमें से डार्ट को पूरा हटाना है। फिर हमारी मेजरिंग करनी है 7 इंचज़ की, ओके। मार्जिन को 150 और 4 सेंटीमीटर चेस्ट और वेस्ट का मार्क, मार्जिन और मार्जिन का मार्क दोनों मिला के इस तरह से मार्जिन की दोनों लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। मार्जिन 154 सेंटीमीटर, चेस्ट एंड वेस्ट मार्क, मार्जिन एंड मार्जिन मार्क, बाय कंबाइनिंग बोथ द मार्क, बोथ लाइन ऑफ मार्जिन हैव टू ड्रॉ, ओके। 7 इंचज़ की हमारे वेस्ट है, 2.5 इंचज़ का डार्ट है, बराबर। टोटल होता है इतना। अभी हम क्या करेंगे, डार्ट बनाते हैं, बराबर। ए बी का सेंटर मार्क करना है जो सी है, ये हमने जो डार्ट बनाया था ना उसका सेंटर मार्क करना है, और ए सी का सेंटर मार्क करना है वो डी है, और सी और बी का सेंटर मार्क करना है वो ई है। द सेंटर मार्क ऑफ ए बी इज सी, द सेंटर मार्क ऑफ ए सी इज डी, द सेंटर मार्क ऑफ सी डी इज ई, ओके। सी पॉइंट पर 0.25 बाहर मार्क करना है और ई पॉइंट पर 0.50 भी बाहर ही मार्क करना है, दोनों थोड़ा सा दूर दूर मार्क करना है, बराबर। कुछ इस तरह, बराबर। मार्क 0.25, 0.3 सेंटीमीटर आउटसाइड इट सी पॉइंट, मार्क 0.50 इंचज़ 1.3 सेंटीमीटर आउटसाइड एट ई पॉइंट्स, ओके। डी पॉइंट से प्रिशंस कट का नॉर्मल राउंड हमें लेना है, वो राउंड सी पॉइंट पर 0.25, 0.3 के मार्क के साथ ज्वाइन करना है, और 0.50, 1.3 सेंटीमीटर के मार्क के साथ आपको ज्वाइन करके बी पर आपको फिनिश करना है, ख़त्म करना है, ओके। नॉर्मल राउंड ऑफ प्रिंसेस कट इज़ टू बी टेकन फ्रॉम डी पॉइंट, दैट राउंड इज़ टू बी ज्वाइंड एट पॉइंट सी विथ अ mark of 0.25 inches and joined at point E with a mark of to finish the shape of the B point cut, okay। वेस्ट डार्ट की दोनों लाइन सेम करनी है, वेस्ट डार्ट की दोनों लाइन हमें सेम करनी है, बोथ लाइन ऑफ द वेस्ट डार्ट्स आर द इक्वल। ये दोनों लाइन आपको क्या करनी है, सेम करनी है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ऐसे, बराबर। फिटिंग पार्ट के साथ 1 इंचज़ 2.5 सेंटीमीटर जितना अप जाना है, बराबर, और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, ये दोनों 5 इंचज़, ये 5 इंचज़ के होने चाहिए, बराबर। मार्किंग द फिटिंग पार्ट ऑफ 1 इंचज़ एंड ड्रॉ अ क्रॉस लाइन। ऑन फोर साइड से 0.50, 0.3 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। मार्क 0.50, 0.3
सेंटीमीटर अबव द ऑन फोल्ड साइड एंड हैव टू ड्रॉ क्रॉस लाइन। ओके, ये हमने देखा ना अभी, ये रहा 0.5 0.3 इन बराबर। हाँ, अब चेस्ट लाइन से 1.25 ऊपर मार्क करना है। मार्क 1.25 इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर अबव द चेस्ट लाइन, बराबर। ये हमें क्या करना है, आर्म होल का जो हम डार्ट बनाने हैं ना उसके लिए हमें 28 + 20 35 हो तो 1.25, 36 to 44 हो तो 1.50, 45 to प्लस हो तो 1.75। ओके, ये आपको लिख देना है, ये टेबल आपके काम का है, हर जगह पर इसको इंक्लूड आप कर सकते हो। 1.25 इंचज़ डिवाइडेड बाई 2 0.50 + 1। ओके, 1.25 के 3.32 सेंटीमीटर के ऊपर की साइड हमें 0.50 का एक मार्क को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला के लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। द टॉप साइड ऑफ द 1.25 3.2 सेंटीमीटर मार्क इज टू बी मार्क 0.51 and we have to draw a line by joining that mark with the accepted point, बराबर। ये डार्ट बनाने के लिए इधर आपको एक मार्क करनी है। 0.15 से नीचे आर्म होल के डार्ट को चेक करना है और जहाँ पर भी 1.25 3.2 सेंटीमीटर का मार्क आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है और आर्म होल को ड्रॉ करना है, बराबर। इधर से आपको इतना आपको नीचे जाना है, बराबर। 1.25 जितना आपको वापस नीचे जाना है। ओके, एक राउंड ड्रॉ करना है, फिर आपको एक आर्म होल डिसाइड करना है। आर्म होल का हमारा डार्ट है 5.5 इंचज़, दोनों डार्ट को हमें मिलाना है, ये लाइन थोड़ी ऊपर जाएगी। ओके, बराबर। आर्म होल डार्ट हैज़ टू बी चेक्ड फ्रॉम 0.53 बिलो द wherever 1.25 inches is equal to 3.2 centimeter mark is combined, have to mark their end to draw the arm hole dart, बराबर। समझ में आ रहा है ना। 5.5 जितना आपको सेम ही इसमें लेना है, ये थोड़ा ऊपर जाएगी, ये इधर एंड होगी, बराबर। आर्म होल डार्ट की दोनों लाइन आपको सेम करनी है। बोथ लाइन ऑफ द आर्म होल डार्ट आर टू बी द सेम। फ्रंट पार्ट में चेस्ट लाइन से 0.15 डाउन मार्क करना है, बराबर। इधर से आपको ये हमारा ये आर्म होल ऊपर जा रहा है ना, उधर से आपको इधर थोड़ा डाउन करना है, फिर इसको मिलाएंगे तो दोनों डार्ट इक्वल आएंगे। ओके, मार्किंग 0.15 डाउन फ्रॉम द चेस्ट लाइन इन द फ्रंट पार्ट। इफ योर चेस्ट इज द मोर देन 45 then you have to mark from 0.75। ओके, अभी एपेक्स पॉइंट को ध्यान में रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एपेक्स पॉइंट किधर है हमारा, एपेक्स पॉइंट को हमें ध्यान में रखकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। उसका सेंटर डार्ट है 1.25 का, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 1.50 का हमें एक एक डार्ट बनाना है। 1.50 1.50, बराबर। ज़ीरो 0.50, सॉरी 1.50 नहीं होता है, 0.50, दिस माई मिस्टेक, ज़ीरो आएगा इधर। सेंट्रल लाइन से दोनों लाइन 0.51 का मार्क करना है और डार्ट को दोनों लाइन हमको ड्रॉ कर देनी है, बराबर। ये हमने नेक हमने ड्रॉ किया है, बराबर। हमने जो ये जो पान नेक रहता है ना, वी को हमने पान आकार का बनाया है। इधर जो हमारा नेक की इधर होती है ना, उसमें 1 इंच आपको नीचे डाउन होना है। ओके, 2.5 सेंटीमीटर का ये क्रॉस लाइन है, उसको मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ की है, बराबर। मार्क both side of the central line at 0.15 and draw the both line of the dart। ओके, ये डार्ट हमारा हो गया, ये डार्ट हमारा हो गया, ये डार्ट भी हमारा हो गया और नेक भी हमने ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, डाउन कर दिया। ओके, इतना हमारा काम हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सब्यसाची पैटर्न को हम ड्रॉ करेंगे। व्हाट विल वी डू नाउ, वी विल ड्रॉ द सब्यसाची ब्लाउज पैटर्न।
ओके। तो जहाँ हमने शोल्डर बाजू को स्ट्रेट लाइन ली है वहाँ शोल्डर की सेंटर से लो बस्ट का माप लेना है। ओके, 0.50 मार्जिन का ऐड करना है। 13 हमारी लो बस्ट है तो 13.5 हमें लेना है। तो इधर से लेके इधर तक हमारी कितनी आती है 13.5 बराबर। लोअर चेस्ट शोल्डर टू इज टू बी मार्क फ्रॉम द सेंटर मार्क बाय एडिंग 0.15 मार्जिन शोल्डर टू लो चेस्ट लेंथ। ओके, फिर अभी क्या करना है, सेंटर मार्क से फ्रंट नेक डिप का मार्क करना है। सेंटर मार्क से फ्रंट नेक डिप का मार्क करना है, वो हमने आगे कर दिया। फ्रंट नेक डेप्थ इज टू बी मार्क फ्रॉम द सेंटर मार्क फ्रॉम द नेक डिप 7.50। ओके, अभी आपको एपेक्स पॉइंट से लोअर बस्ट का माप लेकर राउंड बनाना है। आपको ये राउंड बनाना है। ये राउंड कितने इंचेस का होगा, 3.5 इंचेस 9 सेंटीमीटर का पूरा राउंड है बराबर। ये आपको राउंड क्रिएट करना है। नाउ यू हैव टू टेक अ मेजरमेंट ऑफ द लोअर बस्ट फ्रॉम द एपेक्स पॉइंट एंड टेक द राउंड एपेक्स टू लोअर बस्ट 3.50। इधर से आपको ये माप लेनी है और इधर से पूरा आपको राउंड क्रिएट करना है। ओके, ये राउंड क्रिएट करने के बाद अभी आपको एपेक्स पॉइंट से 3.59 सेंटीमीटर का राउंड शेप बनाना है। एपेक्स पॉइंट से साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हाफ राउंड बनाना है। इधर से भी साइड हाफ राउंड पूरा हमें आपको ड्रॉ कर ही देना है बराबर। यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड ऑफ द एपेक्स पॉइंट एंड मेक इट द हाफ राउंड। ओके, जो हमने आर्म होल पर डार्ट बनाया है वहाँ से 1 इंचेस 2.6 सेंटीमीटर हमें डाउन नीचे जाना है। ये जो हमने आर्म होल का डार्ट बनाया था ना, उधर से आपको 1 इंचेस नीचे जानी है बराबर। द डार्ट वी हैव टू मेड ऑन आर्म होल इज इट हैज़ टू गो 1 इंचेस डाउन फ्रॉम देयर। ओके, ये सब्यसाची पैटर्न में आपको जो बीच में क्रॉस लाइन बनानी है वो बनाने के लिए आपको 1 इंचेस 2.6 सेंटीमीटर डाउन मार्क करना है। वहाँ से 1.5 इंचेस नीचे जाना है। इन दिस सब्यसाची पैटर्न यू हैव टू मेक अ क्रॉस लाइन इन द मिडल। फ्रॉम दैट यू हैव मार्क 1 इंचेस डाउन फ्रॉम देयर यू हैव टू गो 1.5 डाउन बराबर। इधर से आपने जो 1 इंचेस इधर से आपने लिया है ना, इधर से आपको कितना होना है, ये पूरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऊपर तक। फिर इधर से आपको 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर आपको नीचे डाउन होकर मार्क करना है और ये क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। हो गई आपकी कटोरी रेडी। चेस्ट 28 + 35 हो तो 1.5 का डाउन मार्क करना है। 36 + 42 हो तो 2 इंचेस का डाउन मार्क करना है। 43++ हो तो 2.5 इंचेस का आपको डाउन मार्क करना है। ओके, ये सब में सेम ही रहेगा। ओके, ये मैंने पूरा पैटर्न कंप्लीट किया है। इधर से हमने 1 इंच ऊपर गए थे, इधर से 0.5 ये हमारी हो गई कटोरी। इधर से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इधर से 1.5 आपको नीचे आना है। इधर से ये तीनों डार्ट रिमूव हो जाएंगे, ये भी पूरा रिमूव होकर इसको इसके साथ ज्वाइन कर ये हमारे पैटर्न रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, अभी क्या करना है, ये नीचे का पार्ट जो है ना उसको हमें इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो डार्ट है बराबर, इसको हमने जो ये डार्क किया है ना, वेस्ट लाइन है उधर से लोअर बस्ट में 2 लाइन का मार्क करना है इधर से बराबर। ये हमारी पूरी लाइन हमने सेलो टेप से सिक्योर कर ली, बट इसमें क्या करेंगे, इधर से पॉइंट निकालना है, फिर वापस इसको कट करना है। आई हैव टू मेक अ वेस्ट डार्ट। आई हैव टू मार्क 2 लाइन फ्रॉम अपर पार्ट टू द लोअर बस्ट एंड मेक अ कट 1 हैव। ओके, ये आपको ज़रूर है कट करना। फिर आपको इधर से ऐसे इसको कनेक्ट कर देना है। इधर से इतना मार्जिन आपको रखनी है, इधर से इसको भी फुल मार्जिन, ये दोनों को आपको सेलो टेप से सिक्योर कर लेना है। ओके, ये हो गया हमारा बैक पार्ट बराबर। जो हमने 3 पार्ट निकाले थे उसमें 0.15 इंचेस 1.3 सेंटीमीटर का मार्जिन का मार्क करना है बराबर। वी हैव टेकन आउट 3 पार्ट्स, वी हैव टू मार्क द मार्जिन एट 0.15 इंचेस 1.3 सेंटीमीटर। अभी अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट जो है ना हमारा 0.25 डाउन
मार्क को बैक आर्म होल के साथ मिला के इधर है ना जो हमारा फ्रंट पार्ट को हमें रखना है, फिर इसको हमारा ये दोनों पार्ट हमें मिलाना है। अगर इसमें ऊपर नीचे हो तो इधर से आपको कट करना है, बराबर। साइड फिटिंग पार्ट पर जितना गैप आ रहा है सेम उतना ही ऑन फोल्ड साइड करना है और स्ट्रेट लाइन आपको एक ड्रॉ कर देनी है, ये वाली, बराबर। ये दोनों हम फ्रंट और बैक, ये पूरा आपको किधर सीखने मिलेगा, जब हम ड्राफ्टिंग पेपर पर ड्राफ्ट करेंगे ना, उसमें ये आपको बेसिकली फुल समझ में आ जाएगा। पर ये थियोरी आपको राइट डाउन कर लीजिए। ड्रॉ द शेप मैचिंग द 0.25 डाउन मार्क विथ द बैक आर्म होल, मार्क as much gap as is visible on the side fitting part, mark on the on-fold side, draw the straight line। ओके, रेडी बेल्ट 2 चाहिए। अभी आपको पीछे का रेडी बेल्ट 2 चाहिए तो हमें 3 इंचेस का मार्क करना है, और रेडी बेल्ट 2 का है तो हमें 3 का मार्क करना है और राउंड शेप दे देना है, बराबर। ये हो गया हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग की थियोरी, बराबर। स्लीव की ड्राफ्टिंग की थियोरी में हमें क्या क्या चाहिए मेज़रमेंट। टॉप आर्म होल मेज़रमेंट 11 इंचेस, आर्म लेंथ 11 इंचेस, एल्बो लेंथ 11 इंचेस, एल्बो विथ 9.75 इंचेस, बराबर। ये हमने एल्बो तक की बनानी है, बराबर। स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 10 इंचेस, उसमें 2.5 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन से +1 करना है। स्लीव लेंथ का मार्क करना है। स्लीव लेंथ 10 इंचेस +1 11 इंचेस 28 सेंटीमीटर। ओके, स्लीव लेंथ 10 इंचेस 25.5 सेंटीमीटर। द स्लीव लेंथ हैज़ टू बी मार्क बाय डूइंग +1 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। स्लीव लेंथ +1 10 +1 इज इक्वल टू 11 इंचेस। ओके, स्लीव कप हाइट बहुत ही ज़रूरी है, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, चेस्ट राउंड, बराबर, डिवाइडेड बाई 34, बराबर। तो 3.4 हमारी कप हाइट मिलेगी। ओके, स्लीव कप लंबाई कितनी होगी हमारी 3.4, बराबर। फिर उसकी टॉप आर्म होल लाइन हमारी 6 इंचेस है, तो 15.3 सेंटीमीटर हमारी टॉप आर्म होल लाइन है। बाइसेप्स लाइन होगी 5 इंचेस डाउन। इधर से आपको है ना बाइसेप्स लाइन ड्रॉ करने के लिए 5 इंचेस नीचे जाना है, ये हमारा 5 इंचेस का मेज़रमेंट है। ओके, इधर होगी हमारी बाइसेप्स लाइन्स। लीव अ मार्जिन ऑफ 0.50 फ्रॉम द टॉप एंड द मार्क एट द 5 इंचेस 8 इंचेस 10 इंचेस, ये तीनों इंचेस का आपको मार्क लिखना है, बराबर। बाइसेप्स लाइन होगी 5 इंचेस डाउन 26.6 सेंटीमीटर 10 एंड हाफ, बराबर। 10 एंड हाफ डिवाइडेड बाई 2 5.25, ये हो गया हमारी बाइसेप्स लाइन 5.25, ये हो गया हमारी 6, बराबर। 8 इंचेस पर हमें क्या करना है, डाउन लाइन करना है 20.3 सेंटीमीटर, बराबर। उधर आपको क्या मार्क करना है 4.75 12 सेंटीमीटर। ओके, इसके हमारे पूरा मापते हैं तो 9.5 आता है, इसलिए 4.75। ओके, इसका आधा हमें करना है इधर। अभी 11 इंच का हम नीचे जा रहे हैं 28 सेंटीमीटर, तो नीचे जाना है तो मार्क ऑन 4.50 इज इक्वल टू 11 मतलब हमारा कितना आया इधर 4.15 इंचज़ 11.5 सेंटीमीटर। ओके, पूरा राउंड हमने मार्क किया है, उसका हाफ करना है। टॉप आर्म विथ 6 इंचेस +2 मार्जिन, बराबर। 8 इंचेस डिवाइडेड बाई 2 4, बराबर। 6 में 2 उमेरना है, 8 निकलते हैं। 4 का 10.2 सेंटीमीटर का सेंटर मार्क करनी है आपको इस लाइन पे। ये हमारी 6 है, उसमें 2 प्लस करना है मार्जिन का, बराबर। तो 8 में से आधा होगा 4 से आपको ऊपर जाना है 2 इंचेस। ओके, समझ में आ रहा है ना। 2 इंचेस ऊपर जाकर इसका आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ हमने 2 इंचेस का 5 सेंटीमीटर पर मार्क किया है, वहाँ आगे की साइड और पीछे की साइड 2.5 इंचेस 6.5 सेंटीमीटर का मार्क करना है, बराबर। वेयर वी हैव टू मार्क 2 इंचेस, फ्रॉम देयर वी हैव टू मार्क 2.5 इंचेस ऑन द फ्रंट एंड बैक साइड। ओके, इधर से आपको 2.5 पूरा दोनों साइड आपको मार्क करनी है।
2.5 इंच 6.5 सेंटीमीटर का मार्क किया है, वहाँ से 1.5 इंचिस ऊपर की और दूसरी साइड भी 1.5 इंचिस का मार्क करना है और स्मूथ कर्व बना लेना है। बराबर, ये दोनों हमने मार्क किया 2.5 पर, इधर से 1.5 इंच ऊपर नीचे, ये ऊपर जाना है, नीचे जाकर आपको राउंड शेप पर एक स्मूथ कर्व आपको बना लेना है। ओके, ये हो गई हमारी स्लीव की पैटर्न रेडी। बराबर, ऐसे दिखेगी हमारी स्लीव। ओके, ये मैंने पूरा मेजरमेंट लिखा है। फुल हाइट 11 इंचिस डाउन करना है, हाफ इंचिस। कप हाइट लेना है 3.5 इंचिस, 5 इंचिस डाउन होकर हमको ये 5.25, 8 इंचिस डाउन करेंगे तो 4.75, 11 इंचिस डाउन करेंगे तो 4.50। ओके, टॉप आर्म लाइन हमारी 6 इंचिस की है और टॉप आर्म लाइन पर हमें 4 इंचिस का हमें बीच में सेंटर मार्क करना है, उसके ऊपर 2 इंचिस जाना है, आजू बाजू हमें 2.5 इंचिस का पॉइंट बनाना है और 1.5 इंच जितना आपको एक पॉइंट बनाकर स्मूथ कर्व बनाना है। ओके, यह हो गया हमारी फाइनल स्लीव ड्राफ्टिंग। अभी आपको समझ में आ रहा है ये पूरी खिचड़ी मैंने कैसे बनाई है, सब थियोरी बेस आपको समझा दिया है और आपको ये समझना है और अच्छे से ड्रॉ करना है। अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसकी मैं ड्राफ्टिंग ब्राउन शीट पर लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इसकी स्टिचिंग होगी उसके नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए और मेरे साथ सीखिए सब्यसाची ब्लाउज़। बेस्ट ऑफ लक, और जिसको ज़रूर है उसे शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।